अजय और मोहन हाथी की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अजय था। वह बहुत ही समझदार और दयालु था। अजय का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में उसे हर कोई पसंद करता था क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी की मदद करता रहता था, चाहे वह जानवर हो या इंसान। उसकी एक खास बात यह थी कि वह मदद करने में कभी किसी से कुछ नहीं चाहता था। गांव में एक जंगल था जहां बहुत सारे जानवर रहते थे। अजय का जंगल में आना जाना भी था क्योंकि वह वहां घूमने जाता और कभी कभी वहां के जानवरों को भी मदद करता। जंगल में एक बूढ़ा हाथी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन हाथी बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसकी उम्र काफी हो गई थी और वह खुद से चलने में भी मुश्किल महसूस करता था। लेकिन वह जंगल के बाकी जानवरों की मदद करता था, जैसे वह गेहूं के खेतों में फंसे खरगोशों को निकालता या जंगली फल अपने छोटे से हाथी के दोस्तों के लिए इकट्ठा करता था। एक दिन अजय जंगल में घूमने गया। वह मोहन हाथी के पास पहुंचा और देखा कि वह बहुत परेशान नजर आ रहा था। मोहन को देखकर अजय ने उसकी हालत पूछी। मोहन भाई, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या कोई समस्या है? मोहन ने बहुत धीमे से कहा, अजय बेटा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे शरीर में ताकत नहीं रही। अब मैं जंगल में रहने वाले छोटे जानवरों की मदद नहीं कर सकता। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मुझे खुद को भी सहारा चाहिए। अजय ने सोचा कि मोहन की मदद करनी चाहिए। वह मोहन के पास बैठा और बोला, आप चिंता मत करें मोहन भाई, हम मिलकर किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करेंगे। अजय ने मोहन को मनाने के लिए कुछ अच्छे रास्ते सुझाए, लेकिन मोहन ने कहा, बेटा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं तो अब खाली हूँ। अब मुझे किसी से मदद की उम्मीद नहीं है। अजय ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मदद करने के लिए मुझे कोई बड़ा काम नहीं करना है मोहन भाई। मैं आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अजय ने मोहन को समझाया कि हर किसी की मदद करने का तरीका अलग होता है। हमें हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें मदद करने के लिए बड़ी चीज करनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ बैठकर उसकी बात सुन ले, तो वह भी एक बहुत बड़ी मदद होती है। मोहन को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने अजय का धन्यवाद किया। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। एक विशाल नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। बारिश के कारण नदी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और गांव के किनारे स्थित खेत और घर पानी में डूबने लगे। सभी गांव वाले घबराए हुए थे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा था। अजय ने तुरंत सोचा कि वह कुछ करेगा। वह भागते हुए मोहन के पास गया और उसे पूरी स्थिति बताई। मोहन ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, अजय, मुझे अब चलने में मुश्किल होती है, लेकिन एक बात जानता हूँ। नदी के पानी को रोकने के लिए हमें एक दीवार बनानी होगी जो पानी को रुकने दे। मेरी उम्र के कारण मैं खुद काम नहीं कर सकता, लेकिन तुम और गांव के लोग मिलकर यह काम कर सकते हो। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। अजय ने मोहन की बात सुनी और समझ लिया कि अगर वह मोहन की सलाह मानेगा तो गांव बच सकता है। वह तुरंत गांव वालों को बुलाया और मोहन के बताए रास्ते के अनुसार काम करना शुरू किया। गांव के लोग एकजुट होकर नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी के तख्ते लाने लगे। एक दो दिन में एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई, जिससे पानी को बढ़ने से रोक दिया गया। गांव के लोग मोहन के प्रति बहुत आभारी हुए, क्योंकि मोहन ने न केवल अजय को सही मार्गदर्शन दिया, बल्कि अपनी अनुभव और ज्ञान से सभी की मदद की।
अब गांव में सब खुश थे। नदी का पानी रुक गया और गांव सुरक्षित बच गया। अजय ने मोहन का धन्यवाद किया। आपके बिना हम यह काम नहीं कर सकते थे। आपने हमें सही रास्ता दिखाया। मोहन मुस्कुराया और बोला, अजय, यह तो तुम्हारी समझ और साहस का नतीजा है। तुमने मुझसे सलाह ली, लेकिन तुम्हारी मेहनत और गांव के लोगों की एकता ने यह काम पूरा किया। मैं बस तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि असली मदद यही है, साथ मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर काम करना। अजय ने समझा कि मदद करने का असली मतलब यह नहीं होता कि हमें हमेशा कुछ बड़ा करना है, बल्कि असली मदद तो किसी की समस्याओं को समझना और मिलकर समाधान ढूंढना है। इस घटना के बाद अजय और मोहन दोनों ही गांव के हीरो बन गए। गांव वाले अब केवल एक दूसरे की मदद ही नहीं करते थे, बल्कि वे एक दूसरे के अनुभव और ज्ञान से भी सीखते थे। अजय ने यह सीखा कि असली मदद वही होती है जिसमें हमें न केवल अपनी ताकत बल्कि दूसरों के ज्ञान और समझ का भी सम्मान करना चाहिए। और इस तरह अजय और मोहन की दोस्ती और गांव के लोगों की एकता ने उन्हें संकट से उबारा और सबने मिलकर एक दूसरे की मदद करना सीख लिया। जब भी हम किसी की मदद करें, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें केवल बड़ा काम ही करना है। मदद का असली मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना और अपने ज्ञान व अनुभव को साझा करना। चाहे वह किसी बड़े काम में हो या किसी की अकेलेपन को समझकर उसका साथ देना, असली मदद वही है जो दिल से की जाती है।